मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस महान दिन में मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने एक लंबे समय के बाद मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर की उस गवाही को जो लोगों के जीवन में प्रभु यीशु करता है और किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपना वचन तेरे मुंह में डालूंगा, किस प्रकार से उन लोगों के लिए जिनने ना कोई सेमिनरी की है, ना प्रभु यीशु मसीह में कोई ऐसी कॉलेज में गए, लेकिन जब हमारा संबंध प्रभु यीशु से हो जाता है तो परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु यीशु का आत्मा है, वो हमारे मुंह से अपने महिमा कराता है। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, चर्च कलीसिया एक परिवार है और जो कलीसिया, जिस कलीसिया में मैं करीब 16-17 साल पूना इंडिया में मैंने प्रभु यीशु की सेवा दी, उसी कलीसिया के मेरे प्रिय लोग जो आज इस एडमंटन कनाडा में अपनी बेटी, अपने दामाद से मिलने के लिए आए थे, और सच ए वंडरफुल फैमिली गॉड हैज़ गिवन टू मी। मेरे को बहुत अच्छा परिवार दिया है कि जिनके साथ आज मैंने प्रभु यीशु की महिमा की और प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने हम सबको संभाला है। तो मैं इससे पहले कि प्रार्थना करूं और वचन में जाएं, हम प्रभु यीशु की आत्मा की सहायता चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं और चाहता हूं जो हमारे भाई और बहन और ये लोग मिल करके जो तेरी महिमा करेंगे वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, उन सब में हमें पवित्र आत्मा तेरी सहायता चाहिए। हम सबकी सहायता मदद कर, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन से पवित्र आत्मा तेरा काम लोगों तक पहुँचे और लोगों के हृदय को टच करे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं चाहूँगा कि हमारी बहन वनीता जो पूना इंडिया से आए हैं और हमारे भाई रजनीश पंजाबी जो उनके पत्नी हैं, जो इंडिया से आए हैं, पूना में रहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप आइए और हमारे सब बीच में। ये भाई रजनीश पंजाबी हैं, ये हमारी बहन वनीता पंजाबी हैं, और मैं अपनी पत्नी को भी आमंत्रित करूँगा कि वो आए और आज ये सबसे पहले प्रभु यीशु की महिमा करेंगे और उसके बाद गीत के बाद हमारी बहन एक गवाही देंगे और उसके बाद देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है। और इन सब गीतों के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा हम केवल अपने प्रभु यीशु की महिमा करना चाहते हैं। तो आइए ये गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए, और उसके बाद हम सब हमारी बहन से पहले गवाही सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने इनके जीवन में काम किया, इनके परिवार में काम किया। मेरी सबसे पहली मुलाकात इनके साथ जो हुई थी 5 फरवरी 1995 में, जब मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो चर्च है मुझे एज ए पास्टल रूप में दिया गया था। तब से हमारी मुलाकात है और बहुत से लोग हैं जो इस गीत को, इस गवाही को, इस बातों को सुनेंगे पूना में, उनको प्रभु बहुत आशीष देगा। तो आइए हम प्रभु यीशु की महिमा और स्तुति करते हैं। केवल तू ही प्रभु मेरे
कि केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। धन्यवाद इस परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के लिए। और मैं विनती करूंगा हमारी बहन वनीता से कि वो अपने जीवन की गवाही किस प्रकार से प्रभु यीशु ने उनके जीवन में काम किया, हम उस गवाही को देखेंगे। किस प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव आए, दुख तकलीफ परेशानी आई, बीमारी आई, लेकिन प्रभु यीशु ने आज तक इनको संभाल के रखा है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा इनके जीवन से लेना है। शी इज़ वेरी एक्टिव इन चर्च, मैथडी चर्च में। तो बहन मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ यीशु ने आपके जीवन में काम किया है, आप बताइए किस प्रकार से आपकी गवाही के द्वारा कई लाखों लोग आशीष पाएंगे। तो ये आपका समय है, आप घड़ी को मत देखिए। एज द होली स्पिरिट गाइडिंग यू, जस्ट यू शेयर योर टेस्टिमनी सो दैट पीपल मे गेट द ब्लेसिंग। आमीन। आइए। थैंक यू पास्टर साहब। आइए हम गवाही सुनने से पहले प्रार्थना में जाए। जीवित अनुग्रहकारी करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बढ़ाई करते प्रभु, क्योंकि आदर के योग्य, भक्ति के योग्य, स्तुति के योग्य तू केवल एक परम पवित्र सच्चा जिंदा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, ये सारी सृष्टि तेरी है, तो इस सृष्टि का रचयिता है, तो इस सृष्टि का सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है, खेवनहार है प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने सारी सृष्टि को बनाया और कहा अच्छा है। और जब तूने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो पिता तूने कहा बहुत अच्छा है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें अपनी महिमा, अपनी स्तुति के लिए प्रभु जी बनाया है। हमें तूने जीवन जो दिया है प्रभु, इसमें तेरा उद्देश्य है प्रभु जी। इस सारी प्रभु जी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, क्या लेकर तेरे सम्मुख आए? ना कोई प्रभु हमारे पास भेंट वस्तु है, ना हमारे अच्छे काम, ना अच्छी सोच, ना अच्छे विचार है पिता। हम तेरे सम्मुख तुझे क्या भेंट चढ़ाए? जैसे हैं वैसे पिता हम तेरे प्यारे पुत्र यीशु नासरी, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के आगे आते हैं प्रभु जी। और प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, अनुग्रह, कृपा, दया, प्रेम के लिए प्रभु जी, जो तूने हमारे जीवन में बनाए रखी प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तुझसे दूर हो जाते हैं, परंतु तू हमसे एक पल, एक क्षण को भी हमें अपने से दूर नहीं होने देता है। तू तो ये कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सम्मुख बनी रहती है। हाँ पिता परमेश्वर, जन्म देने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाती है, परंतु तू हमारा एल शद्दाई परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं भूलता है। पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम जैसे हैं वैसे तेरे अनुग्रह के सिंहासन के आगे आए हैं, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में हम तुझसे कहते हैं प्रभु जी, तू हमें ग्रहण कर। वो सारी बातें जो हमारे जीवन से प्रभु तेरे नाम को ठोकर पहुंचाती है प्रभु, उन सारी बातों के लिए तू हमें क्षमा कर, और हर उन मार्गों में पिता तू हमें प्रशस्त कर जिसके द्वारा तेरे नाम को महिमा मिलती है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन हम अपने आप में घटे और तुझ में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा का कारण बने। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में जबकि तूने प्रभु जी मुझे ये मौका दिया है प्रभु, कि मैं प्रभु तेरे लोगों के साथ मिल करके, तेरे पवित्र लोगों के साथ प्रभु जी अपने जीवन की सारी गवाहियों को प्रभु जी उनके साथ बांट सकूं, ताकि प्रभु जैसे तूने मुझे आशीषों में ऊंचा उठाया है, मेरे हर एक भाई बहन प्रभु जी उनके जीवन में भी प्रभु इन गवाही के द्वारा बहुत से कार्य होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तो हर एक को आशीषित कर, हर एक मानव जाति को प्रभु तूने किसी उद्देश्य से बनाया है, हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य करता है। पिता परमेश्वर प्रभु, हमें वो कार्य करने के लिए तू मन दे कि हम तेरे सम्मुख आए, तेरी वाणी को सुने, तेरे वचन को पढ़े प्रभु जी, और अपने आप को तुझे अर्पित करके तेरा अनुसार चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी, इस समय मैं चाहती हूँ स्थान को तू अपने दूतों के बाड़े में बांध दे प्रभु जी। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन और मेरे हृदय के हर एक विचार तुझे ग्रहण योग्य प्रभु जी।
तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर प्रभु जी, तू मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर प्रभु जी। और जब वचन खुलता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि भोले लोग उससे प्रकाश पाते हैं। और पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ज्योति है जो अंधकार में बैठे हुओं के लिए प्रभु जी एक मार्ग बनती है, और जो तेरी ओर उन्हें बढ़ाता चलता है ताकि वह जीवन की आशीष पाए। पिता परमेश्वर, इस समय तूने मुझे पूर्ण रीति से अपने अनुग्रह में लिया है प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर मेरा मुख बन जा, और प्रभु मेरे द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर मान महिमा तुझे सौंपती हूँ और मांग लेती हूँ प्रार्थना पिता तेरे प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पवित्र जलानी नाम में दया से सुनना स्वीकार कर। आमीन। आमीन आमीन, धन्यवाद। इससे पहले कि मैं गवाही शुरू करूं, मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र वचन में से भजन संहिता उसका 71 अध्याय और उसके 15 आयत से लेकर के 24 पद तक पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। Psalms 71 verses 15 to 24। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरी ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य की हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में उभार लेगा। तू मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे, उनकी आशा टूट गई और मुँह काले हो गए हैं। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि भजनकार दाऊद जैसे लिखता है कि मैं अपना मुंह खोल कर तेरे किए हुए उद्धार के कामों का प्रचार दिन भर वर्णन किया करूँगा। आज आप, मैं, हम सब प्राणी जितने इस संसार में हैं, जिन्हें प्रभु ने बनाया है, हर एक के जीवन में गवाही है। फ़र्क है तो हमारे विश्वास का। हर एक के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक, हम जो है अपने जीवन में हर एक कार्यों को करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि क्योंकि मैंने ये प्लान करा है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, तो मेरे जीवन में ये कार्य सफल होने पाया है। मैं कहीं चूक गया हूँ तो ये मैं यहाँ पर गलत हो गया हूँ। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों बच्चों, हम जब भजन संहिता 139 अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर दाऊद लिखता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा सोना जागना जानता है। मैं तो तुझसे भाग करके कहाँ छुप जाऊँ? आकाश पे चढ़ जाऊँ तो वहाँ पर भी तू है, पाताल में चला जाऊँ तो वहाँ भी तू है, अंधकार भी मुझे तुझसे छिपा न रखेगी। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और जैसे कि प्रभु यशायाह लिखता है कि देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो प्रिय भाई बहनों बच्चों, आज के दिन में हमें एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, सफल होते हैं, हम उसका श्रेय तो बड़े आसानी से अपने आप के लिए ले लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं। ये सारे कार्य उसने हमारी माता की कोख में हमारे जन्म से पहले वो बेडौल तत्व को देखा, अपने हाथों से हमें बनाया है, और हमारे जीवन में क्या और किस समय क्या बात होने वाली है, वो सारी बातें परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले, माँ के कोख में आने से पहले हमारे लिए सारी तय कर रखी हैं।
हम बहुत इजीली कहते मैंने प्लान करा, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और मैं सफल हुआ। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, ये हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा ज्ञान है, परंतु सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। और सारी चीज़ों से कोई भी कार्य जब हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा सबसे पहला कार्य होता है कि प्रार्थना में हम प्रभु के सम्मुख आएं, प्रभु से मांगे। अब प्रभु जो है हमारे लिए सारी योजनाएं जो हैं वो सफल करता है, अगर जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो। ये सारी बातें जो है मैंने आज आपके सामने कही है। शायद मैं इतना कुछ जानती भी नहीं थी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिसने ये समय हमारे जीवन में निश्चित रखा था। मैं एक ऐसे कलीसिया से आती हूँ जहाँ पर हम, जैसा हमारा एक सेट पैटर्न है, हम उस पैटर्न में मूव करते हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट कि जो भी हम कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हम डेज ऑब्जर्व करते हैं, डेज सेलिब्रेट करते हैं, हम अच्छे से मिलते हैं, हम चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं और वचन सुनते हैं, और फिर हम आशीष पाके घर चले जाते हैं। एक हम कहें तो एक रूढ़िवादी तरीके से हम चल रहे थे, बस हमें जाना है, ये करना है, इसके बाद हमारा जैसे हम संडे स्कूल भी जाते थे, संडे स्कूल में जाना है, बाइबल स्टडी होगी, उसके बाद हमारे टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद संडे स्कूल सर्विस ख़त्म होती, फिर हम चर्च अटेंड करेंगे, एंड देन चर्च में ये सारी सर्विस होने वाली, एंड देन विल गो बैक टू अवर होम। चाहे कुछ भी कैसा भी हो, क्यों ना हो, परंतु इस रूढ़िवादी, इस परंपरावादी से निकलने के लिए अगर हमें कहीं से कुछ मिला है तो परमेश्वर के सेवक पास्टर विनोद जॉनसन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्हें कि हमारी कलीसिया का कार्यभार सौंपा गया था, जो 1995 में 1995 फरवरी को जिन्होंने इंडियन मेथोडिस्ट चर्च को ज्वाइन करा था एज ए पास्टर इंचार्ज। उनके द्वारा जो वचन की गहराई और वचन की जो बातें हैं वो हमने सीखी है। परंपराओं को तोड़ के प्रभु की आत्मा में, प्रभु की अगुवाई में हमें कैसे चलना है, किस तरह से वचन को पढ़ना है, समझना है, वचन हमसे कैसे बात करता है, वो सारी बातों को हमने सीखा। ये नहीं कि इससे पहले जो भी हमने कलीसिया में सीखा वो कुछ अलग था, नहीं, वो सब हम सीख रहे थे, पर हम एक जैसे एक बचपन से जैसे एक मसीह घराने में सबको सिखाया जाता, हम उस तरह से सीख, पर व्यक्तिगत एज माय सेवियर, मेरा स्वयं का उद्धार करता, मुझे यीशु को ग्रहण करना है, तो मुझे वो कैसे ग्रहण करना है, किस तरह से मैं यीशु के सम्मुख जाऊं, किस तरह से मैं उससे बात करूं, किस तरह वचन मुझसे बात करे। प्रभु का धन्यवाद देती प्रभु के सेवक के लिए, जिनके द्वारा वो भेदों को हमें बताया गया और हमने सीखा, और आज हम जहाँ भी हैं उनके इस जो गूढ़ रहस्य उन्होंने वचन का हमें सिखाया है, उसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समय समय पे अलग अलग सेवक आते रहे, अलग अलग सेवकों के द्वारा हमने सीखा, परंतु जो एक नींव डाली गई है वो इनके द्वारा डाली गई। केवल मेरे जीवन में नहीं, आज बहुत सारे ऐसे ना केवल मसीह लोग, गैर मसीह लोग भी हैं जिन्होंने मसीह को ग्रहण करा। बहुत सी आत्माएं इनके द्वारा बचाई गई है, बहुत सी आत्माओं ने प्रभु के राज्य में प्रवेश किया है, केवल और केवल इनकी सेवाओं के द्वारा। परमेश्वर के सेवक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु तुझसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जब तक तूने इन्हें संसार के इस जीवन के सफ़र में रखा है, तो इन्हें अपनी आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण करके तो इन्हें इस्तेमाल कर, और अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए तू बहुतायत से उन्हें बढ़ा, ताकि पिता परमेश्वर जो उद्देश्य से तूने उन्हें भेजा है वो कार्य तेरा पूरा होने पाए। मैं तो एक हूँ जो इनकी आत्मा का फल है। यूँ तो कलीसिया में हज़ारों हैं, और अब समय समय पे उनके द्वारा अलग अलग गवाहियों को सुनते रहते हैं। अलग अलग उनके साथ भाई बहन बच्चे जो सेवा में जुड़ते हैं, उनकी गवाही देते हैं, उनके द्वारा मसीह की गवाही देते हैं। गवाही क्या है? गवाही जो है, हमारी गवाही जो है वो किसी के लिए लाइफलाइन बन जाती है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा में पड़े हुए, बहुत से ऐसे जो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश होकर कदम उठा लेते हैं, और ये बहुत बार हमने गवाहियों में सुना है और ये होता आया है। और मैंने भी एक बार ये पढ़ा है कि एक जवान था, जब वो बहुत परेशान था, उसने यहाँ तक सोच लिया कि अब मुझे सुसाइड करना है, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। वो अन्य जाति से था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब मुझे समय है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूँ। और ऐसे में जब कहाँ से और किस तरह से उसके पास वचन उसके मोबाइल के थ्रू उसके पास पहुँचा, और वहाँ पे बताया यीशु जो है तुझसे प्यार करता है, और यीशु जो है, यीशु के नाम में जीवन है, आनंद है, शांति है।
और उसने उस चीज़ को फॉलो करा, वो गवाही को पढ़ा, उस चीज़ को फॉलो करा और प्रभु ने उसके मन को बदल दिया और आज वो एक अच्छा नौजवान जो है प्रभु की सेवा में है। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ केवल मैं नहीं जानती, आप भी जानते हो, हम हर एक जन जानता है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम व्यक्तिगत जीवन में हमारे प्रभु की हमारी गवाहियाँ हैं। सुबह से लेकर रात को सोने तक हम देखते हैं कई छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घटती हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि शायद ये मैंने समझदारी से काम कर लिया तो मैं इसके बच गई। कई बार हम गैस के ऊपर काम करते, कभी कभी हम, मेरा भी हुआ साथ में, दुपट्टा सिर पे लिया है, दुपट्टे में आग लग गई, प्रभु ने मुझे बचाया। होने को बहुत कुछ हो सकता, आज मैं शायद आपके सामने खड़ी भी नहीं होती, पर परमेश्वर का अनुग्रह था, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी किए रहते हैं। कब? जब हम प्रभु को अपने सामने रख कर चलते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथों में देकर चलते हैं और प्रभु हमारा रक्षक और सहायक होता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आई, पर परमेश्वर ने मुझे एक पल, एक घड़ी को भी नहीं छोड़ा, एक क्षण को भी नहीं छोड़ा। बस यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे पौलुस कहता है, प्रभु में ये विश्वास है कि जीते जी मैं तेरी हूँ, जीवन के बाद भी मैं प्रभु तेरी हूँ। जैसे पौलुस लिखता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मसीह में लाभ है, ऐसा ही जीवन हमने जीना सीखा है। मृत्यु से डर नहीं लगता है, जिस पल भी आ जाए, जहाँ भी आ जाए, प्रभु हम तेरे लिए तैयार है, क्योंकि इस संसार में तो हम तेरे दूत बन के कार्य करते, इस संसार से उठा लिए गए तो हम तेरे राज्य में, हम तेरी महिमा के लिए खड़े हैं। बस परमेश्वर, हम जैसे भी, हम तेरे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आई, बहुत सारी घटनाएं, व्यक्तिगत मेरे शारीरिक तकलीफ़ें आई मेरे जीवन में। सबसे बड़ा तो मेरे जीवन में पैनक्रियाटिक जो ट्यूमर होता है, सिस्ट होते हैं, वो मेरे शरीर में पाए गए। और जब पाए गए तो ऐसा हुआ कि काटो तो खून ना निकले। मैं तो बस एक ही चीज़, एक ही धुन में थी, प्रभु तो जब भी हमने पैनक्रियाटिक सिस्ट और ट्यूमर के बारे में, कैंसर के बारे में पढ़ा है, तो बस यही जानते थे कि जीवन 3 महीने का है, 3 महीने से ऊपर कोई जीवन नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने इतना वचन में बढ़ना पढ़ना सिखाया हमें कि परमेश्वर जो था वो साथ बना रहा। पति घबरा गए, माता पिता घबरा गए, घर के अंदर हर एक जन डर गया था और बस रिपोर्ट के लिए रुके हुए थे कि रिपोर्ट क्या आती है। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा नहीं, और भी ब्लड टेस्ट, सिस्ट जो था MRI में निकला है, और भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराए गए, सारी बातें हुई। जब रिपोर्ट आया तो क्योंकि हम चिंतित थे तो हमारा ऐसा ध्यान था कि जब सिस्ट हमारे MRI में आया है तो इसमें भी आएगा। परंतु आखिरी शब्द हमेशा याद रखो कि परमेश्वर कहता है मैं आदि और अंत हूँ, मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही प्रारंभ में था, मैं ही अंत में हूँ। और मेरा परमेश्वर, ही इज़ द बिगनिंग एंड ही इज़ द एंड, लास्ट वर्ड इज़ ऑलवेज ऑफ द गॉड। परमेश्वर का ही वचन जो होता है वो अंतिम शब्द होता है। और जब रिपोर्ट आ गई, पति घबराए हुए थे, पहले से ही उनका रोना और बिलखना, प्रभु के आगे दुहाई देना उनका चल रहा था। मैंने देखा घर में कि अभी काफ़ी देर हो गई, इतना समय तो घर से बाहर रहते नहीं है। टेरेस के ऊपर जाकर देखा तो रो रहे, बिलख बिलख के, चिपट के रोने लग गए। मैंने बोला क्या? तो बोलने लगे रिपोर्ट आ गई। तो मैंने बोला कोई नहीं, प्रभु का देखो, जीते जी भी प्रभु की हूँ, जीने के बाद, मरने के बाद भी मैं प्रभु की हूँ, और हम सब एक जगह मिलेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। मैं खुद नहीं डर रही हूँ तो आप लोग क्यों डरते हो? परमेश्वर ने जो जीवन दिया वो मुझे उसके जय के लिए जीना ही है, उसकी महिमा के लिए मुझे जीना ही है। और वो जो रिपोर्ट थी हमने आगे हमारी एक बहन के पास में फॉरवर्ड करी, उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को दिखाई रिपोर्ट और कहा प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, दीदी प्रभु को धन्यवाद दो, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। प्रभु का धन्यवाद। ये कोई हमारे अच्छे काम, हमारी अच्छी सोच और अच्छे विचार नहीं है, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा, उसकी दया है। उसने अपने बच्चों को जो जीवन दिया उस पर शैतान अपना कब्जा नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है वो कब्जा। बहुत बार ऐसी रुकावटें हमारे घर में, परिवार में, जीवन में आती है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमें बस इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब प्रभु हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य करता है, हमें इसे अपने तक नहीं रोकना है, हमें इस गवाही को औरों तक बांटनी है,
क्योंकि हमारी गवाही किसी के लिए जीवन का कारण बन जाती है, किसी को मौत से बचा लेती है, किसी को मृत्यु से बचा लेती है, हारे हुए को वो जय पाने की ताकत देती है, निराशा को आशा में वो बदलती है। हमारी गवाही, हमारा मुख बंद नहीं रखना है। तभी तो वचन कहता है कि अगर तुम अपना मुख बंद रखोगे तो ये पत्थर चट्टानें बोल उठेंगी। हम क्या चट्टान से बदतर है? जब वो चट्टान प्रभु की स्तुति करना जानती है। हम तो जीवित मनुष्य है, हमें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर समानता में बनाया है। उसने हम मनुष्य को जब बनाया है, उसने जब सारी सृष्टि को बनाया तो कहा अच्छा है। और जब हम मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उसने वो हमारे नथनों में अपने श्वास को फूंका और जब एक जीवित मनुष्य को उसने कहा ये बहुत अच्छा है। जब उसने हमें बहुत अच्छा बनाया है तो हमें अपने मुख से अपने प्रभु को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, उसकी गवाही देने में क्या रुकावट है? रुकावट है तो हमारे अंदर प्रभु से दूर जो हम भागते हैं, संसार की अभिलाषाएं हमें जो खींचती है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें संसार में तो जीना है पर संसार के सदृश नहीं बनना है। हमें संसार में रहते हुए हमें ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो प्रभु का हूँ, मैं संसार में नहीं रह सकता हूँ। हमें इसी संसार में जीना है, संसार में गवाह बन के जीना है। हमें हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, आशीषें पा रहे हैं, ये हमारी कोई लियाकत और खूबी नहीं है। अगर जो प्रभु का अनुग्रह हम पर ना हो, प्रभु हमें इतना देता है पर वो एक चीज़ की आश करता है कि क्या मेरा बच्चा, क्या मेरी बेटी, क्या मेरा बेटा मुझे धन्यवाद देने के लिए तैयार है। कितने बार हम धन्यवाद, जब हमको थोड़ी सी भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। हम प्रभु के आगे रोते हैं कि प्रभु तुझे क्या मैं ही मिला था, तुझे क्या मेरा ही घर मिला था, तुझे क्या मेरा ही परिवार मिला था, तुझे क्या मेरा अच्छा जीवन देखा नहीं जा रहा था। प्रभु का हम क्या 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 करते हैं, पर क्या कभी हम समय निकाल के उसके सम्मुख घुटने पे बैठ के उसको धन्यवाद देते हैं कि हाँ प्रभु अच्छे दिन में जब तू मेरे साथ बना रहा, ये कष्ट के दिन भी मेरे निकल जाएंगे। जबकि अगर आप देखेंगे ना, इफ यू मेजर द डेज ऑफ द लेंथ ऑफ द डेज ऑफ योर हार्ड टाइम्स, यू विल सी दैट द हैप्पी टाइम्स वर लेंथियर और द लॉन्गर देन द डिफिकल्ट टाइम्स। ट्राई टू डू दिस, कोशिश करिए इस चीज को नापने की और उस दिन आप जानेंगे मेरा प्रभु कैसा महान परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर से आशीष पाने तो चाहते हैं और पाने के बाद में हम उसको भूल जाते हैं। हम लोग का जीवन कैसा है ना, प्रभु के सामने हम एक इलास्टिक का लाइफ जीते हैं। जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है तो हम लाइक इलास्टिक वी गो ऑन, अपने आप को खींचते जाते हैं प्रभु के नज़दीक जितना खींच सकते हैं। और जैसे ही आशीष पा लेते हैं तो बोलते प्रभु अब तू आराम कर, अब मैं अपना जीवन जीऊँगा। ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारा जीवन जो है ना, हर समय उठते बैठते सोते जागते हर समय प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारी लियाकत नहीं जब हम रात को सोते। कभी आप जानते हो कि आप जब सोते हो रात को 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, तो आप सो रहे हो या मर गए हो? क्या आप जानते हो इस चीज़ को? मैं तो नहीं जानती हूँ। मुझे मालूम है, हम ये बोलते हैं आई हैड अ साउंड स्लीप, डीप स्लीप, आई वॉज डेड व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। यस, द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब हम सोते हैं ना, हम मर जाते हैं। हमें नहीं मालूम है कि हम सुबह जीवित उठेंगे कि नहीं। और यही कारण है कि मसीह के विश्वासी लोग इस तरह से प्रार्थना करते, प्रभु मैं जब सो रही हूँ तो जब तेरा अगर इस रात्रि में आना तो तू मेरी भी सुधि लेना, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। क्योंकि हम नहीं जानते, वचन कहता है तुम उस पल उस घड़ी उस क्षण को नहीं जानते कि परमेश्वर किस घड़ी में तुम्हें किस समय में आएगा और इस संसार का न्याय करेगा। अपने बच्चों को, वो अपने विश्वासियों को अपने साथ बादलों पे उठा ले जाएगा। उस समय किसी को नहीं मालूम है। आज हम साइंस में हमें इतना एडवांस कर गए, स्पेस तक पहुंच गए हैं, मून तक पहुंच गए हम लोग। हम सब कुछ जानते हैं, रोबोट बना के, रोबोट वर्क्स फॉर द ह्यूमंस, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। बट येट वन थिंग इज इन गॉड्स हैंड, दैट इज़ आवर लाइफ। हमारी लाइफ जो है ना, वो परमेश्वर के हाथों में है। और अगर चाहते हो कि अच्छी ज़िंदगी जीना है तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। और किसी के हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों बच्चों, इस चीज़ को जान लो। खोज खोज के ढूंढ के पढ़ लो। आप हर एक शास्त्रों में, हर एक वचनों में आप ढूंढ लो, पढ़ लो, किताबों में ढूंढ लो। सब चीज़ का निचोड़ एक ही मिलेगा कि जीवन और मृत्यु जो है ना उसके हाथ में। जब तक वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
ना तो जन्म लेने वाला जन्म लेगा, ना मरने वाला मौत को हासिल करेगा। ये परमेश्वर के हाथों में है। और जब हम चाहते हैं कि ये जीवन उसने हमें दिया तो उसकी महिमा के लिए हमें जीवन जीना है, और हमारी मृत्यु के लिए हम प्रभु के हाथों में सौंप दे और ये दृढ़ निश्चय कर लें कि प्रभु मेरा जीना मसीह है और मरना मसीह में लाभ है। हमें हर समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमारे जीवन में छोटी छोटी जो बातें हम अपने परिवार में अपने लोगों में बांटते हैं, हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्य जो होते हैं, जब परीक्षा में अच्छे नंबर आते तो हमें वो भी गवाही को अपने भाई बहनों के साथ में, अपने बच्चों के साथ बांटते हैं कि मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने मेरी मदद सहायता करी, मैं अच्छे से परीक्षा लिख पाई और अच्छे नंबरों से पास हो पाई। बहुत बार हम कहते हैं कि आई वॉज ब्लैंक व्हेन आई वॉज राइटिंग द पेपर। कभी कभी हम ड्राइव करते करते ब्लैंक हो जाते, क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें जब ब्लैंक होते हैं, हमारे इस ब्लैंक को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। यीशु नासरी है, पवित्र आत्मा है। ये हमारा त्रिएक परमेश्वर है जो हमें हमेशा अपने जोरा हाथों में थामे रखता है, संभाले रखता है, चलाए रहता है। दाऊद लिखता है कि बचपन से तूने मेरे जीवन में इतने कार्य करे हैं कि मैं तेरे इन कार्यों का कैसे वर्णन करूं, कैसे बखान करूं। बस मैं ये जानती हूँ कि जन्म से लेकर के आज दिन तक मुझे मेरे परमेश्वर ने अपने जोरावर हाथों में थाम कर चलाया है। मेरे माता पिता को वो समझ, वो बुद्धि, ज्ञान दी कि उसने प्रभु के भय में बढ़ने की शिक्षा दी। उन्होंने हमें चलाया है प्रभु के भय में किस तरह से चलना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए। तो आज इस चीज़ को हम गांठ बांध ले कि हमारी गवाही हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल परमेश्वर कार्य करता है। हमें बार बार जरूरी नहीं है कि हम किसी सभा के सामने आएंगे तो अपना मुख खोल कर बताएंगे, जरूरी नहीं है कि हम बड़ी भीड़ के आगे आएंगे तो अपना मुंह खोल करके बताएंगे तो ही वो गवाही होगी। नहीं, आप अपने जीवन में हुई बात को अपने पति से, पति अपनी पत्नी से, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने जो भी आपके इमीडिएट, जो आपके नज़दीक हैं, आपकी कलीसिया के साथ आप जब बांटते हैं ना, तो उसके द्वारा आप आशीष पाते हैं और देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपको प्रभु के विश्वास में ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा उठाता है। हर समय, हर समय, समय बेसमय हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है। हर समय हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मेरी मर्जी से मैं नहीं खड़ी। पास्टर साहब की बहुत समय से प्रार्थना थी। ये मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे जीवन में ये दिन आएगा कि मैं इतने मीलों दूर यहाँ पर इस देश में आऊँगी और आकर के मैं आज आपके साथ संगति करूँगी। ये योजना परमेश्वर की थी। ये समय परमेश्वर का ठहराया हुआ है। आए हुए करीब मुझे महीने से ऊपर हो गया है। पास्टर साहब ने मुझसे कहा था, सिस्टर आपकी गवाही आप शेयर करना, और हम बैठ के जब भी बैठते हैं हम आपस में गवाहियाँ ही शेयर करते हैं। और परमेश्वर ने ये समय ठहराया। अचानक से कल ऐसा हुआ कि पास्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप के लिए मुझे जो भी गवाही के लिए आप मुझे समय देना चाहते हैं, प्रभु चाहता है मैं कल का समय आपके साथ बिताऊँ। और ये समय परमेश्वर ने ठहराया था। ये मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, ये प्रभु की योजना थी। और प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा करा। विश्वास करिए, मैं अपने कार्यस्थल में भी केवल एक मसीह थी, बाकी सब अन्य जातियों के बीच में कार्य करती थी। और मैंने कभी भी अपने कार्यस्थल में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दी। और साथ ही साथ मेरे कार्यस्थल में इस बात का ध्यान रखा गया कि मेरी भी भावनाओं को, मेरे भी जो सेंटिमेंट्स है उसको ठोकर न मिले। मुझे भी वो आदर मिला। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर वो आदर, पूरा वो आदर दिया। और मैंने बहुत ही एक अच्छी तरह से अपने कार्य को पूरा करा। और कभी भी ऐसा कार्य मेरे जीवन के द्वारा नहीं हुआ जो प्रभु के नाम को ठोकर पहुंचाए। प्रभु ने हमेशा अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करा। और जैसा वचन कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, प्रभु ने मुझे पूंछ नहीं सिर बना के ऊंचा उठाया और चलाया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, उसकी बढ़ाई हो। आज मैं इस परिवार में हूँ, इस परिवार के लिए भी मैं गवाही देती हूँ। ये पास्टर साहब के द्वारा इतने नौजवान ने मसीह को पाया है जिसकी मैं आज आपको नाम उनके गिनती नहीं करवा सकती हूँ, पर हर एक नौजवान ने मसीह को पाया है। खास मेरे ही परिवार में मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो भी वचन से बहुत दूर भागते थे, परंतु परमेश्वर का समय था। पासवान साहब के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें अपने संगति में लिया, उस आत्मा को बचाया। आज वो प्रभु की सेवा में कार्य करता है।
तो परमेश्वर जो है हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है ना कि तू दौड़, कितना दौड़ सकता है दौड़, वो वक्त आने वाला है जहाँ पर तू मुझे एक बार पुकारेगा तो सही, और तेरे लिए कोई हो ना हो, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। परमेश्वर की ओर हमेशा हमें हर समय हर हाल में हमें प्रभु का धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी बढ़ाई करनी है। मैं आज इस समय में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये समय दिया प्रभु ने कि मैं आपके साथ अपने जीवन की गवाही को बांटूं। जीवन में परमेश्वर का क्या महत्व है, परमेश्वर हमें किस तरह से चलाता है, ये सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूं। विश्वास करती हूँ जब ये सारी बातें मैंने शेयर करी है आपके साथ में, इन सारी बातों के द्वारा हमारे परम पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिली है, उसकी स्तुति हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, पास्टर साहब का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करूँ। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी ईश्वर, तेरा फिर धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे समय दिया प्रभु, कि मैं अपने प्रिय भाई बहन बच्चों के साथ में मिल करके प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में हुई सारी बातों के लिए, किस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है, हर घड़ी हमें अपने जोरा हाथ में थामे रहता है। और पिता परमेश्वर एक पल एक घड़ी को तू हमें नहीं छोड़ता है। पिता परमेश्वर ये सारी बातों को पिता परमेश्वर मैं अपने भाई बहनों के साथ प्रभु जी शेयर करने पाए। प्रभु हमारे इस गवाही में, हमारे इस समय में प्रभु तू हमारे मध्य में उपस्थित है प्रभु, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर मेरे सारे सुनने वाले भाई बहन बच्चों को बहुतायत की आशीष दे। आज उन्होंने भी एक चीज़ को सीखा है कि प्रभु हमारे जीवन में प्रतिदिन अद्भुत कार्य करता है, हमें अपने मुख को बंद नहीं करना है। हमारी गवाही बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण है, हम स्वयं के लिए वो आशीष का कारण बनती है। इस समय पिता परमेश्वर सारा आदर मान महिमा तुझे सौंपती हूँ और मांग लेती हूँ प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद बहन आपकी इस गवाही के लिए। प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ अ टेस्टिमोनियल मैसेज। ये ऐसा संदेश था जिसमें परमेश्वर का वचन भी था और गवाही भी थी। और जब मेरी बहन बता रही थी, इनसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारा परिवार का बहुत गहरा संबंध है। मैं इनके घर में रहा जब मेरा पूना में कोई भी नहीं था, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था इनके घर में रहा था। बड़ी अलग प्रभु की योजना थी। और जब मेरी बहन बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को जब जाके देखा था वो रो रहे थे, ही वॉज वीपिंग बिटरली। क्यों? क्योंकि पत्नी का एक संबंध था इनसे। तो परमेश्वर के वचन में भजन कहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं। और प्रिय भाई बहनों, सर आइजैक एम्ब्रोस प्रभु के एक सेवक हुए हैं। अगर हमारा प्रभु यीशु के साथ गहरा संबंध है तो हमारे एक एक आंसू की कीमत है। वो हमारे आंसू देखता है, हमारी आहों को देखता है। उसने पतरस के आंसुओं को देखा और पलट कर देख कर बस इतने आंखों में बातें हो गई। और वही पतरस जिसने इनकार किया था, उसकी परछाई से लोग ठीक हुए थे। तो बहन जब बता रही थी तो मुझे सर आइजैक एम्ब्रोस की वह बात याद आई कि वो कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चों के आंसू परमेश्वर के राज में बड़े बड़े हीरे हैं, डायमंड है वो। आमीन। और उन डायमंड को वो कुप्पी में रखता है। भजनकार कहता है तूने मेरी आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है। और जब इन्होंने टेस्टिमोनियल मैसेज यानी गवाही से संबंधित संदेश रखा है, तो वचन यशाया 43:10 में लिखा है, यू आर माई विटनेस, तुम मेरे साक्षी हो। तुम्हें जहां भी जाना है गवाही देनी है। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी जो संदेश था, आखिरी स्वर्ग में जाने से पहले, वो यही था कि यू आर माई विटनेस। आमीन। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम मेरे गवाह हो, जाके लोगों को बताओ। और जो काम इनके जीवन में किया, जैसे बहन ने बताया कि रिपोर्ट का आना सब कुछ ये था, बहुत घबरा गए थे। तो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने यशाया 43:13 में कहा है ना कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जब तुम मुझे पुकारते हो, जब मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा। नो वन कैन स्टॉप द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, आमीन। ही इज ए लविंग एंड लिविंग गॉड। आमीन। ही इज ए ऑलमाइटी गॉड। उसके कार्य को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो कुछ हुआ, जैसे बहन ने बताया, तो मैं तो कोई एक माध्यम था कि किस प्रकार से उस चर्च में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, किस प्रकार से प्रभु यीशु ने बहुत से लोगों के जीवन में काम किया। आज भी पूना से मेरे पास बहुत से जवानों के, आज वो बच्चे वाले हो गए, पत्नी है, वो कहते हैं कि पास्टर जी आपने जो कुछ सिखाया है ना, आज हम उस पर चल रहे हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो यूहन्ना 16:33 जब पढ़ेंगे तो बहन आपको आज मैंने कहना चाहता हूँ, आपके पति से भी,
कि जो कुछ भी है वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं देखो ये बातें मैंने तुमसे पहले कह दी हैं। Yes. संसार में तुम्हें दुख होगा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, लेकिन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पाया है। यीशु हमारा जीत पाया हुआ परमेश्वर है और हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भजन 34 पढ़ेंगे तो क्या कहता है दाऊद, मैं हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। ये प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है। मैंने भी बहुत आंसू बहाए जब मुझे मेरे हार्ट का पता लगा था। आज मैंने चौथा पार्ट मैंने अपलोड किया है, आप जरूर सुनिए इसमें किस प्रकार से हमें प्रार्थना कब, क्यों, कैसे करनी चाहिए, चौथे पार्ट में बताया गया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी बहन के लिए कि इनकी इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप लोग को बहुत आशीष दे। और मैं चाहूँगा कि आप और आपके परिवार के लोग इस गवाही को लोगों तक शेयर करें ताकि प्रभु यीशु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि पास्टर साहब प्रार्थना करें, मेरी ये जो पैनक्रियाटिक सिस्ट की जो रिपोर्ट थी ये 2010 की थी और आज 2013 है। आज तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरा शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल है और सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई दी है, उसका धन्यवाद हो। प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ जब मेरे हार्ट का मुझे पता लगा था और जब यहाँ पे सारी चेक हुई थी, मेरे डॉक्टर जो थे कार्डियोलॉजिस्ट पॉल ग्रीनवुड, उन्होंने कहा था कि हम, मेरी जो उनसे बातचीत हुई थी, मैंने कहा डॉक्टर का अगर ऑपरेशन होगा तो क्या क्या हम गारंटी देते, क्योंकि आपके हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ख़राब है। लेकिन 3 महीने मैंने फास्टिंग किया था, प्रार्थना की थी और उसके बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर कहता नो नीड टू योर सर्जरी। प्रेज गॉड। ऑल राइट, आवर गॉड इज द गॉड ऑफ आंसर, जीसस इज द आंसर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम प्रभु यीशु की महिमा में जाते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि जीसस इज द आंसर। तूने खुद प्रार्थना करके अपना उदाहरण हमें दिया है कि हमें इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। Yes, हमारी बहन की इस गवाही के द्वारा जितने लोग गवाही को सुनते हैं और इस गवाही के माध्यम से जो उन्होंने वचन शेयर किया है, अपने जीवन की कमी, अपने जीवन की घटियों को किस प्रकार से आपने दूर करके अपनी बेटी बनाया, इनके पति की प्रार्थना को सुना, इनके पति के आंसू को देखा। पिता यीशु, आपसे प्रार्थना इस गवाही के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष दीजिए और तूने हमें भी आशीष दी, क्योंकि बहुत सी बातें आज इनके गवाही के द्वारा हमें पता लगी। पिता, सच में दाऊद कितना सुंदर कहता है कि जब मैं मौत की तराई में जाऊंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन कहता है जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी महिमा हो आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के इस दिन के लिए। दिस वाज अपॉइंटेड बाय यू लॉर्ड जीसस फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड लॉर्ड। इस संसार की सृष्टि से पहले इस समय को तूने ठहराया था। तू समय का परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इनके लिए कि जब तक ये है और जब ये जाएंगे इंडिया, इनके आने जाने में इनकी सहायता करना। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हम सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई प्रे रिक्वेस्ट है, मेरा फ़ोन नंबर है, कनाडा का नंबर है +1 780 483 4829, ये मेरे घर का नंबर है। लेकिन मेरा जो मोबाइल का नंबर है व्हाट्सएप का, वो है 780-909-0645। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी जो प्रेयर मीटिंग चलती है उसमें हम केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु बहुत से लोगों को आत्मिक आशीष दे रहा है। सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है जो हमारी बहन ने बताई, जीवन बच गया इनका। ये संसार की आशीष, जो आप कार खरीदते हैं, ये कहते हैं लोग कहते हैं ये मेरी आशीष है। अगर आपके पास 2 कार है तो आप सोचिए टाटा बिरला के पास, बड़े बड़े लोगों के पास कितनी कार है, क्या उनका परमेश्वर बड़ा है? इस आशीष पे कभी घमंड करना, घमंड करो तो उस पे करना कि मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानता है, मेरा उससे आत्मिक संबंध है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु का शांति आप सबके साथ, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ, आपके कलीसिया और आपके पास्टर के साथ जैसे आज तक बनी है, हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।